शेष दंड महाराज जी थोड़ा सा प्रणाम करते हैं। आप अच्छा मार्ग खुदे रहे आप गुरुजनों के आशीष का फल है। कई दिनों से इच्छा थी आप दर्शन देने आए हो। नहीं आया तो आपके चरण सेवक है। दर्शन करने आया। जो प्रभु मोहि अनुग्रह की ना तो तुम आए दर्शन। भगवान की प्रेमी भक्तजन कृपा की आपके दर्शन से लाभ मिल रहा है। आपकी गाने से आपके दर्शन से आगे हमारे डॉक्टर हनुमान जी तो आद्य वेद हैं या देवताओं के वेद श्रृंगार निवास करते हैं। तो वही कहावत है, धन हुआ जाता है वह धन हो जाता है, कैसा भी रोग हो मिट जाता है धन हो जाता है, कैसा भी रोग। दूसरी विशेषता ये महाराज जी वहाँ के हनुमान सखी वेश करते, तो ये कहीं सखी वेश के हनुमान जी जैसे हमने बनाया था कुसुम वाटिका और तो वाटिका बताई सखी वेश हो जाते वो वेश दंडरवा धाम में। उनका नाम है दर्द हरगुआ। दयालु और दानी अगुआ माने बुला बुला के प्रेम की भाषा है, बुला बुला के दयादान बांट रही। तो कहावत है तुत दान महा कल्याण नौ नयन तेरा उधार। बहुत दिनों से इच्छा थी महाराज जी आपकी दर्शन करने की, तो इच्छा थी दर्शन करने की, तो आप आज दर्शन हो गए। आप आज के बाद ही मिलेंगे आपका। महाराज जी स्वास्थ्य कैसा है? आप कृपा है, लाडली जी कृपा है। महाराज जी तो वैसे ही मैंने किडनी की चल रहा है। हनुमान जी की सख्त कृपा, डॉक्टर हनुमान जी की सख्त कृपा। आपके दर्शन करके तो बहुत हृदय को प्रभु का प्रताप होता है ना, प्रभु का प्रताप होता। शरीर जो है ये प्रारब्ध के अधीन है, स्वरूप जो है वो भगवान का अंश है, तो उसमें कभी रोग हो नहीं सकता। चेतन अमल सहज सुख राशि, और शरीर तो परिवर्तनशील और नाशवान है। अच्छा, शरीर राग मिटाना ही भगवान के मार्ग में प्रधान है, और भगवान की कृपा से यदि शरीर राग मिट गया तो शरीर रोगी है, स्वरूप स्वस्थ है, कोई परेशानी नहीं है। स्वरूप जो है वो स्वस्थ है, वो कभी बीमार नहीं होता। यही हम सबको बताते हैं कि यदि आपका विचार स्वस्थ है तो शरीर अस्वस्थ रहने पर भी आप आनंदित रहोगे। अगर आपका विचार अस्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ रहने पर भी आप कामादि दोषों से ग्रसित होकर चिंता, शोक और भय, उद्विग्नता, इससे आप बच नहीं सकते। तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। जब लग भजतन राम कहूं, शोक धाम तज काम। जब तक भगवान का भजन नहीं तब तक शांति, विश्राम, आनंद ये सब नहीं। और भजन हो रहा है तो फिर कोई दुख है ही नहीं, फिर तो परमानंद है। अब कोई भजन करके देखे भाई, आनंद जो भजन का है वो केवल संकेत मात्र है, बताया नहीं जा सकता। बताया तो आनंद विषय कभी नहीं जा सकता। जैसे गुलाब जामुन खवावे, पूछे कैसा है, बोले मीठा, बोले कैसा मीठा, बोले बहुत मीठा, बोले बहुत मीठा कैसा है, बोले खा के देख लो। तीसरा उत्तर होगा अनुभव गम्य है उसका। फिर तो ये तो भगवदानंद है। जब विषयानंद की सामर्थ्य नहीं वाणी बता सके तो भगवदानंद का कैसे व्याख्या कर सके। वो तो अनुभव गम्य भजे जे संता, जो अनुभव गम्य है, जो संत जन उसका आनंद लेते हैं। योगेश कृष्णा जी मुंबई से। राधे राधे। परम पूज्य महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके बताए हुए मार्ग पे पिछले 1.5 वर्ष से चलने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, एकांतिक वार्तालाप में मैंने सुना था कि पाप और पुण्य से मिश्रित स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर की रचना होती है, और जीव अपने स्वभाव के अनुसार कारण शरीर, बुद्धि और बुद्धि अनुसार मन, और मन अनुसार इंद्रियों को प्रभावित करने की कोशिश करता रहता है। मेरा प्रश्न यह है कि महाराज जी, अगर जीव का स्वभाव कर्मवश तमोगुनी ज्यादा और सतोगुनी कम है तो उसे नाम जप और भगवत चिंतन में बहुत कठिनाई तो होगी, लेकिन अगर संत संग मिल जाए तो नवीन प्रारब्ध की रचना हो जाए। संत संग से जीव का नवीन प्रारब्ध रचना होती है। बड़े भाग पाइब सत्संगा, तो बिना ही प्रयास होए भव भंगा। बिना प्रयास के संसार के समस्त दुखों का नाश होकर आवागमन चक्र संस्कृति का अंत। सत्संगति संस्कृति कर अंता। तो सत्संग मिल गया तो अब रजोगुण तमोगुण
और सतोगुण, इन तीनों से परे त्रिगुणातीत भगवान में रति निश्चित है। बस बात मान लो। अब प्रारब्ध नहीं, प्रारब्ध के अनुसार तो केवल पशु चलते हैं, हम मनुष्य शरीर हैं। अगर प्रारब्ध ही के अनुसार हमारा चलना होता तो कभी भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवत प्राप्ति में भगवान की विशुद्ध कृपा। क्या कृपा? हमें संत समागम मिला। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और जब संत मिल गए तो अब त्रिगुण का प्रभाव नहीं पड़ेगा, अब त्रिगुणातीत भगवान का प्रभाव पड़ेगा। हमें विश्वास करना चाहिए, जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। और जब साधु संगति मिल गई तो त्रिगुणातीत, कालातीत, मायातीत भगवान का स्मरण, भगवान का सुमिरन स्वाभाविक होने लगेगा। आप प्रयास जितना आप में है वो आप कीजिए, शेष कृपा कर लेगी। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण ये उनके ऊपर प्रभाव डालते हैं जो भगवान से विमुख जन है। वो त्रिगुण की चक्की में पिसते हैं। और जो भगवान, जैसे चक्की चल रही ना, तो हर दाना पिसेगा, लेकिन जो दाना कील के सहारे हो गया उसका बाल बांका नहीं होगा। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा लो। तो चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए और राहे सहारे कील के तो बाल न बांका जाए। ये त्रिगुण की चक्की चल रही है। जो भगवान से विमुख है सबको पिसना पड़ेगा। मैं और मोर तोर तय माया, यही बंधन है। और जब हम भगवान की शरण में चले गए, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी, तो बाल न बांका जाए। सीम की चाप सके को उतासु, और बड़ रखवार रमापति जासु। बड़े रखवार भगवान जिसके हो गए, उसको त्रिगुण क्या कर पाएगा? जी नामन मंगल लोक तिरु सुहरि पद भज न विलंब करे। जिनका नाम तीनों लोक का मंगल करने वाला है, अगर आप भगवान का नाम जप करते हैं तो जिस समय नाम जप कर रहे हैं तो नाम त्रिगुणातीत है, उस समय आप त्रिगुणातीत हैं। कोई भी गुण आपको स्पर्श नहीं कर सकता जहां भगवान का नाम चलता है। जहां नाम का पहरा रहता है वहां त्रिगुण माया का प्रवेश नहीं होता। नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट। भगवान के रूप का ध्यान और नाम जब चल रहा है तो त्रिगुण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब नाम जब छूटेगा तभी विपत्ति हानि दुर्गति है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। हमको पकड़ना है नाम को। हमको ये चिंतन नहीं करना कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, अभी समय कौन सा गुण चल रहा है। हर गुण का प्रभाव त्रिगुणातीत, क्योंकि नाम चल रहा है। भगवान का नाम जो है वो त्रिगुणातीत, वो नाम चल रहा है। अब किसी भी गुण के प्रभाव से हमारी दुर्गति होने वाली नहीं। नाम छूटा, निश्चित कोई न कोई विपत्ति की रचना मन रच देगा। तो इसलिए हमें नाम को पकड़ना, अहर्निश, निरंतर, अखंड तैल धारावत, ऐसे हमें नाम पकड़ना है। उठते बैठते चलते फिरते हर श्वास में नाम का अभ्यास, तो माया मुक्त हो जाता है जी। डरना क्या है? माया किसी और की है क्या? मेरे प्रभु की ही तो है। किसी और की हो तो डरे कि भाई अरे हमें कौन सपोर्ट करेगा। मेरे भगवान के वो डांट देंगे। माया अपना जो फसाव है ना, भैया भगवान की शरण में होने पर माया सुख देने लगती है। देखो ये माइक भी माया है, ये भी माया है, ये भी माया है, ये भी माया है, ये भी माया है। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया। अब माया दुख दे रही क्या? अब सुख दे रही। वाणी से भगवान का गुणगान कर रहे हैं, भगवान के आश्रित हैं, तो हर माया का जो फसाव है वही हमें सुख देने लगा। और जब हम मालिक से, मायापति से विमुख होते तो वो पिटाई करती है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये माया के पार्षद है। फिर ये कामाग्नि क्रोधाग्नि हर समय हृदय को जलाती रहती है। और जहां भगवान का चिंतन होता है तो अति आनंद, हुमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। मन भगवान के चरणों में, हृदय आनंद में लबालब भरता है। बस सुमिरन करते रहो, पहले पाप नष्ट हो, पाप प्रवृत्ति नष्ट हो, तब आनंद का अनुभव हो। तो डरना तो है नहीं और घबराना भी नहीं है। ठीक है महाराज जी, आप कहते हैं ना जैसे मैं आपके साथ हूँ, जरा बल थोड़ा क्षीण हो जाता है, तो आप जरा एक मैं आपके साथ, मेरे को बड़ा, आपने बोला आप जैसे मैं हर 15 अगस्त 26 जनवरी आएगा फिर आऊंगा मैं आपसे फल लेने के लिए, और आप एक बार वो बोलते ना मैं आपके साथ हूँ, ऐसे छाती चौड़ी हो जाती है। तो हमने अभी बताया सबसे बड़ा अंग रक्षक भगवान का नाम है। नाम पहारू
दिवस निशी, वही तो हमारा बल है। हमारा बल क्या है? भगवान का नाम। और वही हम आपको कह रहे हैं कि रात दिन यदि नाम जप करो तो हम आपके साथ है नहीं? आप नाम जप करो, हम आपके साथ है, हमारे प्रभु आपके साथ है, कोई बाधा नहीं है। जहां राधा वहां कहां बाधा? और प्रभु से विमुख हो गए तब तो फिर बाधा ही बाधा है नहीं? हाँ।